वेलकम टू दिस वीडियो। इस वीडियो में हम बात करेंगे यूएनओ पे। जानेंगे हम कि यूएनओ है क्या, इसको क्यों बनाया गया, इसके फंक्शंस क्या है और जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यूएनओ के रिलेटेड जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं वो सब हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन। यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन को हम जनरली यूनाइटेड नेशंस भी कहते हैं या फिर यूएनओ या फिर यूएन भी कहते हैं। इस यूएनओ, ये जो यूएनओ है ये एक ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन है जिसको वर्ल्ड वार सेकंड के बाद बनाया गया टू मेंटेन इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। आप जानते हो जब भी कोई वार होता है उसमें कंट्रीज का नुकसान होता है, नो मैटर कि वो जीतते हैं या हारते हैं, नुकसान सबका होता है। अब दोबारा कोई ऐसा वार ना हो, इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी बने रहे, यह सब करने के लिए सारी कंट्रीज ने मिलकर एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई नेम्ड यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन। इट इज वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, और ये सक्सेसर है लीग ऑफ नेशंस की। वर्ल्ड की सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है यूएनओ और ये सक्सेसर है लीग्स ऑफ नेशन की। अब ये लीग्स ऑफ नेशंस क्या है? वर्ल्ड वार फर्स्ट हुआ था 1914 से, वर्ल्ड वार फर्स्ट कब से कब हुआ? 1914 से 18 तक। इसमें भी कंट्रीज का नुकसान हुआ, तो उस टाइम एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया था कि जो ये काम करे इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी का, उसका नाम रखा लीग ऑफ नेशंस। क्या काम था इसका? ताकि दोबारा कोई वार ना हो। बट ये सक्सेसफुल नहीं रही। क्यों नहीं रही? अगर ये सक्सेसफुल रहती तो वर्ल्ड वार सेकंड ना होता, ठीक है। इसलिए यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन को सक्सेसर माना जाता है किसका? लीग ऑफ नेशन का। अब इसका जो चार्टर है किसका? यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का। चार्टर मींस रिटन डॉक्यूमेंट। इसका चार्टर जो है वो साइन किया गया 26 जून 1945 में। कहां पे? सैन फ्रांसिस्को, यूएसए में। और इसको साइन किया गया 50 मेंबर्स के द्वारा। 26 जून 1945 में इसका चार्टर साइन किया गया। बट ये एग्जिस्टेंस यानी फॉर्मली फोर्स में जो यूएनओ आया वो कब आया? 24 अक्टूबर 1945 में। ये डेट भी इंपॉर्टेंट है, दोनों डेट्स काफी इंपॉर्टेंट है। अब ये 24 अक्टूबर जो है ये एनुअली हर साल इसको मनाया जाता है एज यूएन डे, ठीक है ना। यूएन डे कब मनाया जाता है? 24 अक्टूबर को। एट प्रेजेंट अगर देखा जाए तो यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के 193 मेंबर्स हैं। साउथ सुडान लेटेस्ट मेंबर है यूएनओ का। इन्होंने ज्वाइन किया यूएनओ को कब? 2011 में। अब इसके फंक्शंस या एम क्या है यूएनओ के? इसके एम है क्या? टू मेंटेन पीस एंड सिक्योरिटी इन द वर्ल्ड, टू डेवलप फ्रेंडली रिलेशंस अमंग नेशंस, टू वर्क टुगेदर टू रिमूव पॉवर्टी, diseases and illiteracy in the world, to encourage respect for each other's rights and freedom, to be center for helping nations to achieve these goals। ये कुछ काम है किसके? यूएनओ के, कि ये पीस एंड सिक्योरिटी बनाए रखे, फ्रेंडली रिलेशनशिप बनाए रखे नेशंस के द्वारा, एक साथ काम करें ताकि पॉवर्टी कम हो जाए, डिजीजेस कम हो जाए, इलिटरेसी कम हो जाए, एक दूसरे के राइट्स और फ्रीडम्स को रेस्पेक्ट करने की इंकरेजमेंट की जाए, और ये एक सेंटर बने पूरे नेशंस के जो कि क्या काम करे? ये सारे गोल्स को अचीव करने का काम करे। नेक्स्ट चलते हैं। यूएनओ का हेडक्वार्टर कहां पे है? न्यूयॉर्क में। ये न्यूयॉर्क एक सिटी है किसकी? यूएसए की। यहाँ पे हेडक्वार्टर है यूएनओ का। इसकी लैंग्वेजेस पे अगर बात करें, ऑफिशियल लैंग्वेजेस और वर्किंग लैंग्वेजेस। ऑफिशियल लैंग्वेजेस यूएनओ की 6 हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन कौन सी लैंग्वेज है ऑफिशियल? इंग्लिश, फ्रेंच, चाइनीज, रशियन, अरबिक एंड स्पेनिश। ये 6 लैंग्वेजेस ऑफिशियल लैंग्वेजेस। बट वर्किंग लैंग्वेजेस यूएनओ की सिर्फ 2 है, वो है इंग्लिश और फ्रेंच। अब अगर इसके परमानेंट मेंबर्स पे बात करें, ये परमानेंट मेंबर्स इसके एक ऑर्गन के हों, जैसे सिक्योरिटी काउंसिल इसका एक परमानेंट मेंबर, ये ऑर्गन है, प्रिंसिपल ऑर्गन है। इसके 15 मेंबर्स हैं जिसमें से 5 परमानेंट मेंबर कहलाते हैं। अब ये परमानेंट मेंबर्स पे क्वेश्चन पूछा जाता है, और ये कौन कौन से हैं? यूएसए, यूनाइटेड किंगडम, चाइना, फ्रांस और रशिया। ये 5 परमानेंट मेंबर्स हैं यूएसए के।
यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशंस के। ये 5 परमानेंट मेंबर्स जो है इनके पास एक पावर होती है जिसको हम बोलते हैं वीटो पावर। अब वीटो पावर क्या होती है? कोई भी रेजोल्यूशन जब पास करना होता है तो उस पर जब वोटिंग होती है, अगर इन 5 के 5 परमानेंट मेंबर्स का सपोर्ट चाहिए उसमें, बट अगर इन 5 में से कोई एक भी बंदा चाहता है कि यह रेजोल्यूशन पास ना हो, अगर किसी एक बंदे ने उस रेजोल्यूशन के अपोजिट वोट कास्ट किया तो वो रेजोल्यूशन पास नहीं होता है। आप समझ रहे हो कितनी पावर है? इनमें से किसी एक ने भी अगर अपोजिट वोट कास्ट किया तो वो रेजोल्यूशन पास नहीं होता है। इसमें कोई भी रेजोल्यूशन पास करने के लिए 5 के 5 परमानेंट मेंबर्स की क्या चाहिए? सपोर्ट चाहिए होती है, और ये वीटो पावर कहलाती है। अब इसके मेन ऑर्गन्स कितने हैं, जिसको हम प्रिंसिपल ऑर्गन कहते हैं यूएनओ के? इसके 6 मेन ऑर्गन्स हैं यूएनओ के, और वो कौन कौन से हैं? जनरल असेंबली, सिक्योरिटी काउंसिल, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, ट्रस्टीशिप काउंसिल और सेक्रेटरीट। ये 6 प्रिंसिपल ऑर्गन्स है किसके? यूएनओ के। हम वन बाय वन इन सब के ऊपर थोड़ी नजर मारते हैं। सबसे पहले हम फर्स्ट इसकी ऑर्गन पे बात करेंगे, वो कौन सा है? जनरल असेंबली कंसिस्ट ऑफ ऑल द मेंबर स्टेट्स ऑफ यूएनओ। अभी हमने बात की यूएनओ के कितने मेंबर्स है? 193। वो सब के सब मेंबर है कि इसके जनरल असेंबली के भी। हर एक मेंबर स्टेट, देखो स्टेट कहा जाता है इंटरनेशनल लेवल पे कंट्री को, है ना। जैसे इंडिया है, ये इंडिया एक स्टेट मानी जाती है एक इंटरनेशनल लेवल पे। हर एक कंट्री मैक्सिमम 5 मेंबर्स को भेजती है कहां पे? जनरल असेंबली में। बट एक कंट्री के पास सिर्फ एक ही वोट होता है। जब वोटिंग की बात आए तो एक कंट्री के पास जनरल असेंबली में कितने वोट है? एक ही वोट है। बट कितने बंदे भेज सकती है जनरल असेंबली में? मैक्सिमम 5 बंदों को भेज सकती है सारी कंट्री। इसका जो प्रेसिडेंट होता है किसका? जनरल असेंबली को। इसको इलेक्ट किया जाता है इसी के मेंबर्स के द्वारा, मेंबर्स ऑफ जनरल असेंबली के द्वारा। और ये इलेक्ट किया जाता है कितने टाइम के लिए? सिर्फ और सिर्फ 1 ईयर के लिए। और अच्छा, जनरल असेंबली दूसरा क्या काम करती है? ये इसका बहुत इंपॉर्टेंट काम है। जनरल असेंबली इलेक्ट्स द मेंबर ऑफ डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द यूएनओ। अभी आपको पता है ना यूएनओ के 6 ऑर्गन्स हैं। इसके अलावा अपना प्रेसिडेंट तो ये खुद ही इलेक्ट करती है जनरल असेंबली। उसके अलावा जितने भी बाकी ऑर्गन के मेंबर्स हैं उन सबको जनरल असेंबली ही इलेक्ट करता है। मतलब जितने भी इलेक्शंस के काम हैं वो सारे जनरल असेंबली में होते हैं। और इस जनरल असेंबली के कितने मेंबर्स हैं? जितने यूएनओ के हैं 193। अब दूसरा ऑर्गन है सिक्योरिटी काउंसिल। ये सिक्योरिटी काउंसिल क्या है? ये एग्जीक्यूटिव बॉडी है यूएनओ की। ये कंसिस्ट करता है कितने मेंबर्स? 15 मेंबर्स। आउट ऑफ 15 5 परमानेंट मेंबर्स है और 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स है। अब 5 परमानेंट मेंबर्स की पहले भी हमने बात करी, ये कौन कौन सी है? यूएसए है, यूके है, चाइना है, रशिया है और फ्रांस है। ये 5 परमानेंट मेंबर्स हैं। और इन परमानेंट मेंबर्स के पास क्या है? वीटो पावर है। हाँ, इनमें से अगर एक भी कंट्री चाहे कि कोई ये रिजोल्यूशन पास ना हो, और वो नहीं होता है। अब जो ये नॉन परमानेंट मेंबर्स हैं कितने? 10। इनको इलेक्ट किया जाता है जनरल असेंबली के द्वारा, और ये इलेक्ट किए जाते हैं 2 साल के लिए। नॉन परमानेंट मेंबर सिर्फ और सिर्फ 2 साल के लिए इलेक्ट किया जाते हैं, और उसके बाद उनका दोबारा इलेक्शन होता है। बट ये 5 परमानेंट है, ये हमेशा ही सिक्योरिटी काउंसिल के मेंबर्स रहते हैं। नेक्स्ट चलते हैं। अब बात करेंगे इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। ये इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल ये क्या काम करता है? ये एक इंटरनेशनल कोऑपरेशन बनाए रखता है किस मैटर्स के रिलेटेड? इकोनॉमिक एंड सोशल मैटर के रिलेटेड। इकोनॉमिक एंड सोशल मैटर्स पे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, मतलब इकोनॉमिक एंड सोशल मैटर्स पे ये एक कोऑपरेशन बनाए रखता है मेंबर्स के द्वारा। जितने भी इसके मेंबर्स है 193। ये कंसिस्ट करता है 54 रिप्रेजेंटेटिव्स, है ना। यूएनओ के तो 193 मेंबर्स है, पर सब के सब इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल के मेंबर नहीं बनते हैं, बल्कि ये सब इलेक्ट करते हैं 54 मेंबर्स, जो कि रिप्रेजेंट करते हैं इन सब को। ठीक है ना। 54 मेंबर्स कंसिस्ट करता है कौन? इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, जिसको इलेक्ट किया जाता है जनरल असेंबली के द्वारा, और इलेक्टेड बाय 2/3 मेजॉरिटी, है ना। 2/3 मेजॉरिटी चाहिए। व्हाट इज 2/3 मेजॉरिटी? मतलब अगर 3 वोट में से 2 वोट चाहिए, ये होती है 2/3 मेजॉरिटी।
1/3 of this council, 1/3 of this council means 1/3 into 54, 54 टोटल है तो वो कितना हुआ 18, 1/3 of this council आए 18 members is elected every year for the period of 3 years, मतलब हर साल इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल के 18 मेंबर्स का इलेक्शन होता है जिनको इलेक्ट किया जाता है 3 साल के लिए, और हर साल 18 रिटायर भी होते हैं। इट मींस एक साथ पूरे 54 मेंबर्स का इलेक्शन नहीं होता है, बल्कि 18 बंदों का 18 मेंबर्स का होता है। 18 मेंबर्स का हर साल होता है और 18 मेंबर्स हर साल रिटायर भी होते हैं, और जो इलेक्ट किए जाते हैं वो किए जाते हैं 3 ईयर्स के द्वारा। अभी तक हमें एक तो हमने पीछे जनरल असेंबली में देखा कि जनरल असेंबली में जो प्रेसिडेंट को इलेक्ट किया जाता है कितने टाइम के लिए, 1 ईयर के लिए, बट इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल में जो मेंबर्स हैं उनको इलेक्ट किया जाता है कितने टाइम के लिए, 3 ईयर्स के लिए। इंपॉर्टेंट बात है। अब बात करते हैं हम चौथे आर्गन की, वो है ट्रस्टीशिप काउंसिल। ये ट्रस्टीशिप काउंसिल क्या काम करता है, ये एडमिनिस्टर करता है उन टेरिटरीज को जो एडमिनिस्टर की जाती थी लीग ऑफ नेशंस के द्वारा। वर्ल्ड वॉर सेकंड से पहले कौन सा यूएनओ की जगह पे कौन था, लीग ऑफ नेशंस। अब लीग ऑफ नेशन जिन कंट्रीज को, जिन स्टेट्स को एडमिनिस्टर करता था, उनको इनकी देखभाल करता था, उन सब को एडमिनिस्टर करता है अब कौन, ट्रस्टीशिप काउंसिल। और साथ ही साथ जो ट्रस्ट टेरिटरीज डिक्लेयर की है यूएनओ ने, उनको एडमिनिस्टर करता है कौन, ट्रस्टीशिप काउंसिल। अब ट्रस्ट टेरिटरीज क्या होती है, ये वो टेरिटरीज है, मीन्स ये वो कॉलोनीज है जो ट्रांजिशन कर रहे हैं फ्रॉम कॉलोनीज टू इंडिपेंडेंट स्टेट। जैसे इंडिया 1947 से पहले एक ब्रिटिश कॉलोनी थी, ये ट्रांजिशन कर रही थी कहाँ से, अभी कॉलोनी से इंडिपेंडेंट, मतलब ये लड़ाई कर रही थी आज़ादी के लिए। तो 1947 में इंडिया आज़ाद हुआ। इसी तरीके से उसके बाद भी बहुत सारी ऐसी कंट्रीज थी जो कि किसी दूसरी, मोस्टली यूरोपियन कंट्रीज की क्या थी, कॉलोनीज थी। अब वो भी ट्रांजिशन कर रही थी कि वो भी क्या बन जाए, इंडिपेंडेंट हो जाए। तो उनको एडमिनिस्टर करने का काम कौन कर रहा था, ट्रस्टीशिप काउंसिल कर रहा था वर्ल्ड वॉर सेकंड के बाद। बट क्या हुआ कि 1945 के बाद ये इनएक्टिव है। क्यों, क्योंकि जितने भी ट्रस्ट टेरिटरीज थी वो सारी कहीं ना कहीं इंडिपेंडेंट हो चुकी, या फिर उन्होंने अपने पड़ोसी मुल्क के साथ क्या कर दिया, ज्वाइन कर दिया। इसलिए अब ट्रस्टीशिप काउंसिल जो है इनएक्टिव है, अभी ये काम नहीं कर रही है। अब बात करेंगे हम इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस पे। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ये एक जुडिशियल आर्गन है यूएनओ का। ये सेटल करता है इंटरनेशनल डिस्प्यूट, है ना, जितने भी मेंबर्स के द्वारा अगर कोई भी डिस्प्यूट आ जाए तो वो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस सेटल करता है। ये इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस 15 जजेस कंसिस्ट करता है, और इन जजेस को इलेक्ट किया जाता है, सब पहले ही बोल दिया कौन इलेक्ट करता है, जनरल असेंबली। और इनको इलेक्ट किया जाता है फॉर अ मैक्सिमम पीरियड ऑफ व्हाट, 3 ईयर्स, बहुत इंपॉर्टेंट, 9 ईयर्स, सॉरी 9 ईयर्स के लिए इन जजेस को इलेक्ट किया जाता है। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, हैगू, नेदरलैंड में। अभी तक जो टर्म्स की बात है ना, ये यूएनओ में ये टर्म्स बड़ी कंफ्यूजिंग है। 3 डिफरेंट टर्म्स पढ़ी हमने। एक जनरल असेंबली की टर्म, जनरल असेंबली में जो मेंबर्स है उनकी टर्म कितनी है, 1 ईयर। दूसरा सिक्योरिटी काउंसिल, वहां पे जो नॉन परमानेंट मेंबर्स है उनको इलेक्ट किया जाता है 3 ईयर्स के लिए। और अभी हमने पढ़ा क्या, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, यहाँ पर जो जजेस है वो उनको इलेक्ट किया जाता है फॉर अ मैक्सिमम पीरियड ऑफ व्हाट, 9 ईयर्स। ठीक है ना, टर्म्स को ना रिपीट करते रहो। अब लास्ट मींस 6th आर्गन है यूएनओ का, नेम्ड सेक्रेटरीट। सेक्रेटरीट क्या है, ये एक चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस है यूएनओ का, जो कोऑर्डिनेट और सुपरवाइज करता है एक्टिविटीज ऑफ यूएनओ की। इसका जो हेड होता है, सेक्रेटरीट का हेड जो होता है सेक्रेटरी जनरल होता है, जिसको अपॉइंट किया जाता है किसके, जनरल असेंबली के द्वारा, ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ व्हाट, सिक्योरिटी काउंसिल। और ये सेक्रेटरी जनरल को इलेक्ट किया जाता है कितने टाइम के लिए, 5 ईयर्स के लिए, और ये एलिजिबल होता है फॉर री इलेक्शन। ठीक है ना, सेक्रेटरी जनरल चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस है यूएनओ का, इसका हेड, सेक्रेटरीट का हेड सेक्रेटरी जनरल होता है, अपॉइंट किया जाता है जनरल असेंबली के द्वारा, किसकी रिकमेंडेशन, सिक्योरिटी काउंसिल की रिकमेंडेशन। अब इसको इलेक्ट कितने टाइम के लिए किया जाता है, 5 साल के लिए किया जाता है, और ये एलिजिबल होता है री इलेक्शन के लिए। आई थिंक जितनी भी इंपॉर्टेंट बातें थी यूएनओ के रिलेटेड वो सब हम यहाँ पर इस वीडियो में हम डिस्कस कर चुके हैं।
अब मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, जहां पर हम किसी और ऑर्गेनाइजेशन पे या फिर किसी और टॉपिक पर बात करेंगे।